वेलकम बैक इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कामरान मुर्तज़ा साहब, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोहा के अंदर मुआहदा हुआ और इत्तेफाक किया गया कि फ़ौरी तौर पर सीज़ फायर किया जाए और इसके बाद अगली मुलाकात की भी रजामंदी का कहा गया है। आप इस मुआहदे को कैसे देखते हैं और आप समझते हैं कि सिर्फ ये मुआहदा नहीं बल्कि अब हमें यानी पाकिस्तान को अफ़गान पॉलिसी भी रिव्यू करनी होगी और एक लॉन्ग टर्म अफ़गान पॉलिसी की तरफ काम करना होगा? इस मुआहदे को अप्रिशिएट करती है JUI। हम पहले कह रहे थे कि भाइयों के दरमियान कोई इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए कि जिसमें जंग व जदल की नौबत आ जाए। यकीनन गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, उसका हल बातचीत में है और बातचीत हुई है। आप बातचीत सेंस परवेल किया है, जब सेंस परवेल करेगा तो फिर आप मसाइल को हल करने की तरफ जाए। पॉलिसियाँ जो है वो स्टेटिक नहीं होती, वो हमेशा जो है वो वक्त के साथ हालात के साथ बदलती रहती है। यकीनन पॉलिसी को भी, अफगान पॉलिसी को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, मगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि वो एक इस्लामी मुल्क है और उसमें जो बोली जाने वाली ज़ुबानों में एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी बोला जाता है और उनके दरमियान सकाफती रिश्ते भी मौजूद, इवन जो है दूसरी रिश्तेदारियां भी, बच्चियां ली गई, बच्चियां दी गई, इस तरह की भी रिश्तेदारियां। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये चीज़ उनके लिए भी अप्लाई होती है कि उन्होंने भी इसको मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अब जो सबसे अच्छी बात है कि उनका ये कहना कि अफ़गानिस्तान में जो भी ऐसे गिरोह होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला आवर होते हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब कि अब वो मोतरफ भी हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि इस किस्म की जो शिकायत पाकिस्तान की जानिब से की जा रही थी वो दुरुस्त थी। ये इतराफ़ यकीनन किसी हद तक मौजूद है, एक्सप्रेसली ना हो तो इम्प्लाइडली मौजूद था, मगर उसकी एक वजह भी है। वो बायस वजह ये है कि तालिबान की उस तरह से रेट मेरा ख्याल है कि नहीं है। इस बात को हमें कंसीड करना चाहिए। जिस तरह से हुकूमतों की रेट होती है उस तरह से उनकी पूरे मुल्क में रेट नहीं है और उसमें बाज़ ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एक और मिसाल भी मैं दे देता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है ना वो कई जगहों पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी। तो जब वो हमारे यहाँ एक रेगुलर हुकूमत की होते हुए, रेगुलर आर्मी की होते हुए, बाकी रेगुलर फोर्सेस की होते हुए ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो अफगानिस्तान में भी यकीनन जो कि एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है जहाँ पे हुकूमत अभी इस्टेब्लिश होनी है, तो इस बात को मद्देनजर रख के अगर हम चलेंगे तो फिर गलतफहमियाँ दूर करने में आसानी। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, तो अब क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है बरमला कि किसी भी ग्रोह को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये कहा गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान के हालात के हवाले से हमेशा आवाज़ भी उठाते आए हैं और BLA जो कि बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी दहशतगर्दी में जो कि बलूचिस्तान में होती आई है और फितनउल हिंदुस्तान, समझते हैं कि बलूचिस्तान के भी हालात अब बेहतर होंगे? बलूचिस्तान के हालात बेहतर यकीनन होने चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो भी करने की है। भले एक ये है कि उनका जो कहीं से अगर कोई रसद की बात है, भले वो हिंदुस्तान हो, भले वो अफगानिस्तान के कुछ इलाके हों, उसका काटा जाना ज़रूरी है, मगर इसके साथ-साथ इसी तरह से वहाँ पे भी बात जो है वो करना ज़रूरी है। वो जब तक बात नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला भी जो है दुरुस्त तौर पे हल नहीं होगा। अगर किसी वक्त दब भी जाएगा तो फिर कुछ सालों में फिर उभर जाएगा। तो इस मामले को भी दस्तूर के मुताबिक, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हल किया जाना ज़रूरी है और उनके साथ भी बैठना जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर नहीं बैठेंगे तो मामला यहाँ पे भी सेटल नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं बैठना रिक्वायर्ड है विद BLA? BLA के साथ पहले माजी में भी बात होती रही है। जो भी ग्रुप BLA के नाम से हों या और मिलते जुलते नामों से, उनके साथ माजी में भी बात होती रही है। हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती रही हैं, भले वास्तों से बात करती हों, मगर किसी न किसी तरह से इस बातचीत को रिस्टोर करना होगा
اور ریسٹور کر کے پھر آگے ہم کو چلنا ہوگا. ایک طرف ان کی رسد کاٹنی ضروری ہوگی کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ کہیں پہ وہاں کوئی چیز جو ہے نا وہ تو نہیں انڈیل رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک اہم اجلاس بھی ہوا, وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی, تمام کا جو اہم ممبرز تھے کابینہ کے وہ بھی تھے, وزراء اعلیٰ نے بھی شرکت کی, اور جو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو فیصلے لیے گئے, ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا کہ ان کو فوری طور پر واپس بھیجنا ہوگا. آپ کی جماعت بھی اس سے متفق ہے؟ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان واپس جائیں اپنے ملک میں, اپنے علاقوں میں, مگر ان کو بھیجنے کا طریقہ کار عزت پہ مبنی ہونا چاہیے. کوئی آپ کا مہمان آتا ہے, آپ اس کو ٹھہراتے ہیں, مدتوں تک ٹھہراتے ہیں, ان کی نسلیں تک یہاں پہ آباد ہو جاتی, پھر بھی ان کو واپس جانا ہوگا مگر بڑی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اور افغانستان سے بات چیت کرنے کے بعد کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا ہوگا جس میں ان کو واپس بھجوایا جائے, بسایا جائے. یہاں ان کی اگر کوئی جائیدادیں ہیں, اگر انہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کر لی آپ کی اجازت سے یا چھپ کے, اس کا بھی کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں.